हेलो दोस्तों, मैं रविकास कुमार आप सभी को रविकास रिसर्च एकेडमी के इस मंच पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब मस्त होंगे। और अब शुरुआत करेंगे। मस्त से ही याद आ गया, मैथ को सीखेंगे मस्ती से, फिजिक्स को करेंगे फील, मैथ को सीखेंगे मस्ती से। 10th 11th 12th एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है, और वो भी फ्री में है। फ्री में फ्री वाला पर आप लोग को तो बहुत फोकस रहता है। हाँ सर, फ्री 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 ही दीजिए, कोई भी चीज़ दीजिए, फ्री दीजिए। अच्छा, कितना खाओगे भाई? फ्री का कितना लोगे? अच्छा चलो, लूटो लूटो। 100 में कितना लूटो? 95 लूटो, और भी गारंटी के साथ। लेकिन गारंटी के साथ एक काम हो, क्या? शेयर और सब्सक्राइब में टिपते जाओ गारंटी के साथ, ठीक है? तो इसे लाने के लिए थोड़ा सा मेहनत का तो जरूरत पड़ेगा। साथ में इसको मैं रफ करता हूँ। ये हो गया 10th 11th 12th। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है? हाँ जी, इसको हटाएं। तो 95 प्लस करना है, तो आपको तो एक बात जरूर सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि एनर्जी पूरा होना चाहिए। अभी से बोर्ड तक, जब तक बोर्ड खत्म ना हो जाए छोड़ना नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। किसी बिहारी ने ही कहा है, और वो भी फिल्म बना है गया जी। हाँ जी, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, तो पूरे जोश के साथ लगना है। और मैं बता दूं कि 11th मैथ और 10th मैथ, 11th खत्म होगा तो 12th में भी लग ही जाएंगे, और कंप्लीट कोर्स टाइम से ही हो जाएगा। पहले भी कोशिश करेंगे कि हो जाए, ठीक है। तो ये जो मिशन है अभी 25 चल रहा है भैया साहब। 11th लिया हूँ तो 25 और 27 सेशन का ये कोर्स रहेगा 12th के लिए। और मैट्रिक के लिए कोशिश किया जा रहा है कि जो 26 में एग्जाम होने वाला 2026, टारगेट यही किया जा रहा है 10th के लिए। 10th बोर्ड के लिए देखिए जितना तक हो सके, टाइम भी उतना नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश करें कि 2026 वाला को समाप्त कर दे, उस समय तक एनसीईआरटी कम से कम, ठीक है। आपको जानकर खुशी होगी। तो क्लास का शुरुआत किया जाए एनसीईआरटी मैथ से। मैथ विथ मस्ती करते करते सीखना। तो 11th मैथ टाइम भी बीत चुका है सर, 3-4 महीना कुछ सीखे भी नहीं है। सीख जाओगे, टेंशन मत लो। हाँ, तो इतना तो जरूर सीख चुके होंगे कि 11th के मैथ का टॉपिक मतलब अध्याय 1 क्या है, लेसन 1 में आप उनको पढ़ना है बबुआ लोग समुच्चय। देख, थोड़ा सा राइटिंग पे मेरा ध्यान देना, थोड़ा उल्टा पुल्टा होता है। समुच्चय इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे, सेट, ठीक है। पहले अध्याय में सेट हो जाना है। मैथ में नाम ये क्या चीज? सेट, मतलब मैथ में सेट कर देगा। जितना भी टॉपिक आगे का है उसमें बिना सेट के सेट नहीं हो पाओगे, ये बात ध्यान रखना। तो चलो सेट समुच्चय पढ़ लिया। 11th में समुच्चय क्या है सर? पहले तो ये होता कि है क्या समुच्चय? तो समुच्चय एक संग्रह है। समुच्चय क्या है? संग्रह, मतलब समुच्चय मतलब संग्रह, मतलब समुच्चय आपको बनाना है तो आप संग्रह कर लो। सिंपल सी बात है कि जो समूह बनाओगे, जो संग्रह बनाओगे, वही समुच्चय है। जो मैं बात बोल रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिए। समूह बनाइए, संग्रह बनाइए, समुच्चय हो जाएगा, ठीक है सर। लेकिन संग्रह 2 प्रकार का हो सकता है, लफड़ा है। संग्रह कितने प्रकार का हो सकता है? 2 प्रकार का हो सकता है संग्रह। समूह भी 2 प्रकार का हो सकता है, 2 तरह से हो सकता है। अलग अलग व्यक्तियों पर डिपेंड करता है भैया जी। ये देख लो यहाँ पे कैसे संग्रह। एक संग्रह होगा कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, सभी व्यक्तियों द्वारा एक ही प्रकार का संग्रह दिया जाए। सभी व्यक्ति द्वारा एक ही प्रकार का संग्रह। सभी व्यक्ति द्वारा एक ही प्रकार का संग्रह। ई क्या होगा समझाऊंगा, डिकोड करूंगा, टेंशन मत। और इधर आया सभी व्यक्ति द्वारा अलग अलग प्रकार का संग्रह, अलग अलग प्रकार का संग्रह। अच्छा, ठीक है। सभी व्यक्ति द्वारा अलग अलग प्रकार का संग्रह, सभी व्यक्ति द्वारा एक ही प्रकार का संग्रह, मतलब संग्रह के भाग में बटा तो 2 भाग में बट चुका है। देख लीजिए आप, सभी व्यक्ति द्वारा एक ही प्रकार का संग्रह, सभी व्यक्ति द्वारा अलग अलग प्रकार का संग्रह। हुआ क्या सर? क्या है ये? क्या है?
सॉरी, समझते हैं। ये क्या आया, सभी व्यक्ति द्वारा एक ही प्रकार का संग्रह, सभी व्यक्ति द्वारा अलग अलग प्रकार का संग्रह। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, मैं कुछ जो बोल रहा हूं समझिएगा। मैंने एक कोई व्यक्ति ए है, ए कोई व्यक्ति का नाम ए है, मैंने ये से हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो, मतलब दो व्यक्ति सोच लेते हैं, मोहन और सोहन समझ लेते हैं। मोहन को हमने बोला, ध्यान से समझिए, मोहन को हमने बोला कि मोहन जाओ अब प्रथम 5 प्राकृत संख्या को उठा के लाओ। मोहन को मैंने बोला प्रथम 5 प्राकृत संख्या को उठा के लाओ। मोहन पूरा ज्ञानी था, उसने गया और उसने उठा के लाया। मोहन ने उठा के लाया 5 प्राकृत संख्या, 1 2 3 4 5। एक और व्यक्ति कौन था, उसका दोस्त ही था, दुश्मन नहीं दोस्त। अरे दुश्मन नहीं, मैं तेरे दुश्मनों नहीं। चलो 1 2 3 4 5। तो सोहन को बोला गया कि तुम भी जाओ और 5 प्राकृत संख्या ही उठा के लो। सोहन को भी बोला गया, सोहन गया, बोला कि सर जी 1 2 3 4 5 हम भी तो यही लाएंगे, अलग कहाँ से आएगा बताओ। 5 प्राकृत संख्या का शुरुआत 1 से होता है, 5 को बोल रहा है 5 तक लाए। अबे तो किसी को भी बोल लो, राम को भी बोल ले, तो उन्हें भी बोला गया कि जाओ 5 प्राकृत संख्या, उसने भी उठा 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पे 3 व्यक्ति लिए, तीनों का संग्रह अलग अलग आ रहा है कि सेम, तो सर जी सेम आ रहा है, तीनों ने सेम प्रकार का संग्रह दिया। देखो तो ऊपर में सभी व्यक्ति द्वारा एक ही प्रकार का संग्रह, हाँ सर। इधर वो सभी व्यक्तियों द्वारा अलग अलग प्रकार का संग्रह। मोहन को बोले कि 10 को 3 विशाल नदी का नाम लिखो। 3 विशाल नदी रिवर, भयानक रिवर का नाम बताओ। मोहन ने लिखा कि हमारे लिए तो गंगा और सोन और कोसी। लीजिए सर, हमारे लिए तो विशाल है, हम 1 2 बार दहे हैं, लीजिए आप ही के, मेरे लिए हो गया। अब सोहन को बोला गया कि तुम भी लाओ रे बचवा, जाओ और तुम भी 3 नदी विशाल नदी का नाम लेके आओ। तो ये गया, बोला कि हम तो लिखेंगे गोदावरी, हम लिखेंगे कावेरी, और एक और मैं लिख देता हूं सोन। ठीक है, सोन नहीं, दूसरा और कोई नाम ले लो, क्या इसमें सोन लिखता है। गोदावरी, कृष्णा। लो जी लो, मोहन का 3 विशाल नदी मोहन के लिए अलग, सोहन के लिए 3 विशाल नदी अलग, और राम को बोलोगे तो हो सकता है ये भी अलग लिखे, जैसे नील नदी हो सकता है, उसके बाद में नर्मदा और ताप्ती, ये 3 नाम ये लिखा। देखिए तो साहब लोग, सभी व्यक्ति द्वारा एक ही प्रकार के संग्रह है कि अलग अलग। तो आप बोलेंगे सर जी ये तीनों ने तो अलग अलग संग्रह ला दिया, लेकिन यहाँ तो तीनों का एक ही संग्रह था। बताओ संग्रह 2 प्रकार से हुआ कि ना। एक वैसा संग्रह जो सब व्यक्तियों द्वारा सेम प्रकार का लाया जाए, एक ऐसा संग्रह जो अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग संग्रह बनाया जाए। जो एक ही प्रकार के संग्रह होगा उसे हम सुपरिभाषित संग्रह कहेंगे। बोलो क्या कहेंगे, सुपरिभाषित संग्रह कहेंगे। आज जब अलग अलग प्रकार का संग्रह आएगा तो सुपरिभाषित नहीं होगा। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, मोहन सोहन राम। पॉज करिए, रोकिए वीडियो को और स्क्रीनशॉट लेके छाप लिया जाए। हाँ जी, तो इसे मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक ओके। मैं भी बहुत तेज हूँ सर, तुरंत छाप लेता हूँ, मतलब छापने में ही तेज, और तो कुछ किया नहीं, छापने में ही तेज। ठीक, आ जाओ। और सभी, अब इसका एक निकला बहुआ। अभी हमने क्या लिखा, इधर देखे होंगे कि सब तीनों ने सेम प्रकार का संग्रह लाया और इधर तीनों का अलग अलग प्रकार का संग्रह आया। तो जब सेम प्रकार का संग्रह हो तो इसे अपन बोलता है सुपरिभाषित संग्रह। अच्छा, इधर सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, सुपरिभाषित संग्रह इधर ही है। अच्छा, ये जो सुपरिभाषित संग्रह है सर जी, इसको क्या कहेंगे, सुपरिभाषित संग्रह को ही समुच्चय कहेंगे। आ गए, सेट हो गए ना, हाँ हो गए।
समुच्चय कहेंगे। किसको बोलेंगे? जो सुपरिभाषित संग्रह उसी को हम लोग समुच्चय कहेंगे। जो सुपरिभाषित संग्रह नहीं है उसे समुच्चय नहीं बोलेंगे। तो ये चीज इधर जो है वो समुच्चय नहीं कहलाएगा। तो इस बात को आप डाउनलोड कर लो, इस बात को आप लोड कर लो, जो हो कर लो कि जब एक ही प्रकार के संग्रह शब्द द्वारा लाया जाए तो सुपरिभाषित संग्रह होगा, उसे क्या कहेंगे? समुच्चय। और जब अलग अलग प्रकार का होगा, सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा, समुच्चय नहीं होगा। ये बात आपका कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इसे रफ करता हूँ और रफ करने के बाद समुच्चय का परिभाषा लिखता हूँ। अच्छा ठीक है, मजा ही आ गया सर। ऐसा बात था ना, बड़ा इजी है सर। ठीक है, अभी मैं याद झनकाता हूँ, देख इधर। तो अब मैं समुच्चय का जरा परिभाषा लिख देता हूँ। समुच्चय का परिभाषा समझ लो ध्यान से, मैं लिखूं वस्तुओं या संख्याओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। एकदम ध्यान से, वस्तुओं या संख्याओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। ठीक, सुपरिभाषित संग्रह कौन होगा? अभी तुरंत बताया। सुपरिभाषित संग्रह उसे कहते हैं जब हम कोई चीज का संग्रह दिए, लिखने के लिए, नाम लिखने के लिए दिए, कुछ वस्तुओं का समूह बनाने के लिए दिए, और फलाना चिलाना ढिकाना तीन को दिए, और फलाना चिलाना ढिकाना ने तीनों का संग्रह सेम बनाया। जब संग्रह सेम प्रकार का रहा सभी व्यक्तियों का, सुपरिभाषित होगा, उसे क्या कहेंगे? समुच्चय। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। अब उदाहरण देखते जाओ। जैसे मैं नंबर 1 में मैं आपसे बोलूं, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का संग्रह। हाँ जी, लो जी, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का संग्रह। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का संग्रह। हाँ, तो उत्तर दीजिए, उत्तर दो। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे, इस प्रश्न का उत्तर संग्रह बना के अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, और कमेंट बॉक्स में लिखने के बाद ये जरूर देखेंगे कि क्या सबका संग्रह अलग अलग आता है कि सेम होता है। मेरा संग्रह क्या आ रहा है जो देखो, मैं तो लिखूंगा 1 2 3 4 5। अब आप चेक करो क्या आपका भी यही आंसर आ रहा है? सब लोग चेक करो। हाँ, सबका आंसर यही आएगा। क्या सेम संग्रह आ रहा है? क्या सभी का संग्रह एक ही प्रकार का आ रहा है? जब एक ही प्रकार का संग्रह आएगा क्या बोलेंगे? सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित संग्रह को क्या बोलते हैं? समुच्चय कहते हैं। बताओ जी, समझ में आया कि ना आया? हाँ सर, मजा आ गया। तो ये समुच्चय है, ये समुच्चय है, मतलब ये सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित संग्रह ये है, मतलब समुच्चय होगा। टिक कर दो इसको, जहां पे मैं गुड का टिक करूं ये सुपरिभाषित संग्रह मतलब समुच्चय बनेगा। नंबर 2, बिना देर किए नंबर 2, अब मैं आपसे पूछूं कि जे से शुरू होने वाले अंग्रेजी महीनों के नाम का संग्रह। जे से, देखो बाबू, जे से शुरू होने वाले अंग्रेजी महीनों के नाम का संग्रह। अब अपने माइंड में बैठाओ महीना कितना? 12 में सबको लिखना है नाम। क्या लिखना है? जे से शुरू होने वाले। जे से शुरू होने वाले कौन कौन? बताओ जे से शुरू होने वाले कौन? जनवरी, फरवरी, ना बाबा ना, जे से शुरू होने वाले। जून, यस सर। जुलाई, यस सर। और जाके देखो कोई और होगा? नहीं होगा। मेरा आंसर तो ये आया, मेरा संग्रह तो ये आया। आप सोच के देखो आपका भी संग्रह ये आएगा। तो हाँ सर, जनवरी, जून और जुलाई ही 3 मंथ यही है जो जे से शुरू होगा, और कोई नहीं हो सकता है। बस बात खत्म। ठीक है, गुस्सा में कहा है आगे? ठीक है, हमारा भी यही आंसर आया। खुश होने वाली बात है कि सबका सेम आया। तो क्या आप बताओ सुपरिभाषित है? सुपरिभाषित है तो आपका जवाब आएगा यस सर, सुपरिभाषित संग्रह।
सुपरिभाषित संग्रह, और सुपरिभाषित संग्रह है तो क्या होगा, समुच्चय बनेगा। ओहो हो, बात वाह वाह। अब इधर थोड़ा 1 मिनट, हाँ यहाँ तक लिखा सकता है, वीडियो कटने का डर लगता है भाई, तो ये देखा जाए। अब अगर मैं दूं आपसे कि बताओ टी से शुरू होने वाले, टी से शुरू होने वाले दिन के नाम का संग्रह, दिन के नाम का संग्रह। फटाफट आप अपना जवाब दो। दिन के नाम का संग्रह टी से शुरू होने वाला। टी से फटाफट कॉपी में लिखें, जहां हो कमेंट बॉक्स में हो वहां लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। तो मेरा तो उत्तर ये आने वाला है, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो हमने लिखा ट्यूसडे। और आ जाओ भाई, ट्यूसडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, उसके बाद में फ्राइडे, सैटरडे, 2 आए। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। 1 मिनट। तो ये हो गया ट्यूसडे, थर्सडे, 2 नाम आए। आप जरा लिख के देखो, क्या यही आने वाली है 2 नाम? हाँ सर, सबका यही आएगा, यही 2 नाम आएगा जो टी से शुरू होने वाला। ठीक, टाइम भी निकलते जा रहा है। तो बताइए, तो क्या ये सुपरिभाषित है? तो हाँ है। सुपरिभाषित है तो सर जी हाँ है, सुपरिभाषित संज्ञा है। क्या ये भी समुच्चय होगा? तो हाँ होगा। तो अभी 3 उदाहरण मैंने दिया और तीनों सुपरिभाषित संग्रह हो रहा है। तो हाँ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सबका संग्रह सेम आएगा। हम लिखे, कोई और लिखे, कोई और लिखे, सबका सेम आने वाला है। अच्छा, अब एक उदाहरण ऐसा दे देता हूँ जिसमें सुपरिभाषित संग्रह ना हो। ठीक है, अच्छा, ऐसे तो ये बता दिया हूँ और वो नदी के नाम से ही बता दिया हूँ, तो इसको हटाएंगे भी तो कोई दिक्कत ना है। समुच्चय का परिभाषा हो गया। आप चलते हैं समुच्चय से रिलेटेड कुछ चीज पढ़ेंगे। समुच्चय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य ये क्या है? समुच्चय से संबंधित तथ्य क्या है? नंबर 1, समुच्चय से संबंधित तथ्य मतलब समुच्चय के बारे में कुछ जानो, आखिर है क्या। परिभाषा तो हो गया कि संग्रह। आखिर संग्रह को लिखेंगे कैसे? कॉमा से अलग होगा, कौन सा ब्रैकेट में बंद करेंगे? समझ रहे हो? हाँ, कौन सा ब्रैकेट में बंद करेंगे? कॉमा होगा, कौन कैसे क्या होगा, नाम कैसे देंगे इसका। पहला चीज कि जो संख्या को, जो वस्तु को समुच्चय में लिखते हैं, जिन वस्तुओं या संख्याओं को समुच्चय में लिखा जाता है उन्हें अवयव कहते हैं। लो जी, नया चीज आया, ये देखो। जो वस्तु आपने क्या किया, 1 2 3 4 5 संग्रह किए, एक को अवयव बोलेंगे। देख लो, वस्तुओं या संख्याओं को समुच्चय में लिखा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। आपने लिखा गंगा, कोसी, ब्रह्मपुत्र, उसको लिखा, वो भी क्या होगा? अवयव होगा। मतलब समुच्चय में जिस चीज को लिख रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? अवयव। इसका मतलब समुच्चय बनेगा किससे? अवयव से। बहुत सारा अवयव लाओ, लगा दो, खटक, क्या बना? समुच्चय। अखुर क्या लगाओ? समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, तो अवयव को जोड़ के अवयव को मिला के समुच्चय बनाएंगे। कंडीशन 1। कंडीशन 2, अवयव जो लिखेंगे उसको कॉमा से अलग कर लेना। अवयवों को कॉमा से अलग करते हैं। ठीक है, कॉमा से अलग कर देंगे। एग्जांपल में दिखाऊंगा। नंबर 3, जी सर, अवयवों को कॉमा से अलग कर लेंगे। ये सब समुच्चय के लिए बात है। और आगे कुछ बताइए सर।
तो अवयवों को कॉमा से अलग कर लो और उसके बाद अब लिखना ये है कि समुच्चय, कॉमा से अलग हो गया, हाँ, और समुच्चय अंत में समुच्चय को मंजली कोष्ठक, ये वाला मंजली कोष्ठक से बंद करते हैं। अंत में समुच्चय को मंजली कोष्ठक से बंद कर देंगे, लास्ट में कुर्र 1 2 3 4 5 कुर्र, समझ रहे हो, बंद कर देंगे, ठीक है। और अगला 4 नंबर, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर बड़ा अक्षर से नामित करते हैं। नामित मतलब नहीं समझ में आ रहा, प्रदर्शित करते हैं, सूचित करते हैं, अंकित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। बताइए, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ा अक्षर से बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मतलब समुच्चय का नाम कौन लेटर से जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटा की बड़ा, तो बड़ा अक्षर से, जैसे ए होगा तो कैपिटल ए देंगे, बी देंगे तो कैपिटल बी देंगे, ये एक समुच्चय बन जाएगा। ये भी एक समुच्चय का नाम है, बनेगा नहीं, नाम है, ठीक है। अब एक पॉइंट और बचा है, थोड़ा सेटअप देख लिया जाए, हाँ आ जाएगा। तो नंबर 5 में अब जो अवयव है, समुच्चय के अवयवों को, मतलब अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं। लो जी, अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से, मतलब समुच्चय बड़ा से लिखाएगा, अवयव छोटा से लिखाएगा, समुच्चय बड़ा से, अवयव छोटा से लिखाएगा। अब एक उदाहरण दिखाऊंगा तो हो जाएगा, छापिए इसको, ठीक है। तो ये तथ्य हो गया, इससे ज्यादा तथ्य का जरूरत है, उदाहरण दिखाता हूँ। चार तथ्य है, चारों का कंप्लीट रखो और यहाँ पर देखिए जरा, एक एग्जाम्पल में बना रहा हूँ, ठीक है जी। जैसे एक नंबर, पहले संग्रह करते हैं। तो हम प्रथम पूर्ण संख्या लिखते हैं 6, 0 1 2 3 4 5 2 2 4 2 6, प्रथम 6 पूर्ण संख्या लिखे। पूर्ण संख्या का शुरुआत 0 से होता है। तो देखो भाई, ये इसको अवयव बोलते हैं, ये सब अवयव है। बोले थे कि समुच्चय में जिसको लिखते हैं उसे अवयव बोलते हैं। तो 0 अवयव हुआ, 1 अवयव हुआ, जो भी ये संख्याएं हैं सब अवयव है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोले थे कि अवयवों को कॉमा से अलग करते हैं, सबको अलग कर लो। फिर थर्ड में लिखाए थे कि एक अच्छा सा मंझली ब्रैकेट से बंद कर दो, पूरे समुच्चय को बंद कर दिए, बन गया समुच्चय, ठीक है। और ये जो समुच्चय है इसका नाम दीजिएगा, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल की कैपिटल बड़ा, छोटा की बड़ा। तो सर समुच्चय का नाम बड़े अक्षर से होता है, तो बड़ा अक्षर लो ना जी, ए दे देते हैं, ठीक है। बन गया ना समुच्चय, ये आपका समुच्चय बन के तैयार है। इसको अवयव बोलेंगे, अवयवों को कॉमा से अलग करेंगे, लास्ट में मंझली ब्रैकेट, इसका एक नाम देंगे बड़ा अक्षर से, और इसका नाम पड़ेगा स्मॉल लेटर से, लेकिन अभी नहीं, वो आगे थोड़ा मिलने वाला है, लेकिन समुच्चय का नाम बड़ा लेटर से। एक और अगर लिखना है तो लिख सकते हो, A-E-I-O-U बंद किया हमने, क्या सारी बातें आ गई। इससे क्या बोलेंगे, अवयव। बोलो क्या बोलेंगे, अवयव। अवयवों को क्या चीज से अलग करेंगे, कॉमा से। बोलिए क्या चीज से अलग करेंगे, कॉमा से। अंत में क्या देंगे, मंझली ब्रैकेट, और फिर इसका एक नाम देंगे। तो नाम हम देंगे छोटा अक्षर की बड़ा अक्षर, बड़ा अक्षर। बड़ा में क्या लिखे, बी लिखे, कोई दिक्कत है नहीं। छापिए जैसे
हाँ, तो हो गया। अब ऐसे ऐसे उदाहरण अनेकों बन सकते हैं। अभी थोड़ा सा वीडियो टाइमिंग जो है ना, वीडियो का टाइमिंग थोड़ा छोटा है, शॉर्ट वीडियो। कोशिश किया जाएगा कि वीडियो का जो लेंथ है ये बढ़ाया जाए। आज पहला क्लास यहीं पर अंत करता हूँ।